Hello दोस्तों, welcome back to World of Books where we dive into beautiful stories, twists and lies. चैप्टर 18 क्रिश्चियन स्टेला। कल पूरा दिन मैंने सिक्योरिटी फुटेज चेक करते हुए निकाल दिया। ज़्यादातर वीडियोस बिल्कुल यूजलेस थे, लेकिन एक जगह बार बार रिपीट हो रही थी। लगभग आधे घंटे का टेक्निकल इशू जो एग्जैक्टली उस टाइम हुआ जब स्टेला कॉफ़ी शॉप गई थी। स्टॉकर ने सिर्फ उसके अपार्टमेंट में घुसकर कांड नहीं किया था, बल्कि मिराज के क्लोज सर्किट सर्वेलेंस सिस्टम को भी हैक कर लिया था। नॉर्मली ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो स्टैटिक फुटेज थी उसकी जगह एकदम क्लियर हॉलवे व्यू मिल रहा था, स्टेला के फ्लैट के बाहर का। मैंने तुरंत बिल्डिंग के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का इमरजेंसी ओवरहॉल ऑर्डर कर दिया। हर कोड चेंज हुआ, हर कोने को थरली चेक किया गया। कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, और इसका मतलब सिर्फ एक ही था। या तो ये अंदर के किसी बंदे का काम था, या स्टॉकर को अंदर से हेल्प मिली थी। इस थॉट से मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई। हर एम्प्लॉई स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग के बाद हायर होता है, लेकिन जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल होती है। कभी लोन, कभी किसी अपने की मजबूरी। बस इतना ही काफी होता है किसी को ब्लैकमेल या ब्राइब के लिए वीक बनाने के लिए। मुझे ये बात अच्छी तरह पता थी। मैं खुद कई बार लोगों को परसुएड और मैनिपुलेट कर चुका था। मैंने गहरी सांस ली और कंधे हिलाकर गुस्सा साइड में रख दिया। अभी बिजनेस का टाइम नहीं था। आज डिनर स्टेला के साथ था। मैं ऑलरेडी मिराज और हार्पर सिक्योरिटी के स्टाफ पर सेकंड लेवल चेक्स चला रहा था। कल तक क्लियर हो जाएगा कि कोई वीक लिंक है या नहीं। तब तक इन्वेस्टिगेशन की गंदी डिटेल्स अपने पास ही रखूंगा। बाहर से स्टेला बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो अपनी फीलिंग्स छुपाने में एक्सपर्ट थी। उसके क्लोज फ्रेंड्स भी उसे स्ट्रांग समझते थे, पर मैं साइंस पहचान लेता था। सांस लेने का तरीका बदल जाना, आंखों का डार्क हो जाना, या घबराहट में नेकलेस को उंगलियों में लपेटना। अभी वो साइंस नहीं दिख रहे थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो इंसिडेंट भूल चुकी थी। सिर्फ 24 घंटे हुए थे फॉर गॉड सेक। वैसे लुइसा ने डेलामोंटे डील के बारे में बताया। कंग्रैट्स। डिनर शुरू होने के बाद से उसने हर चीज डिस्कस की थी, ब्रेक इन के अलावा। उसने ये भी मेंशन नहीं किया कि उसके फ्रेंड्स ने कैसे रिएक्ट किया। मुझे सिर्फ ये कंसर्न था कि कोई स्टूपिड डिसीजन लेकर उसकी सेफ्टी रिस्क में ना डाले। अगर वो बात नहीं करना चाहती थी तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। ब्रेकफास्ट जैसा पास बैठने के बजाय वो 8 सीटर टेबल के दूसरे एंड पर बैठ गई। डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा चुभ रहा था, लेकिन जब डेलामोंटे का नाम आया तो एक हल्की सी स्माइल ने उसके लिप्स टच की और उसकी आंखें चमक उठीं। थैंक यू, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा डील मिल गई, उसने कहा। अभी मैनेजर से बात करनी है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, लेकिन उसकी स्माइल धीरे धीरे सॉफ्ट हो गई। उसकी स्माइल धीरे धीरे फेड हो गई। तुम जानते हो क्या हुआ, उसने कैजुअली कहा। छोड़ो, मैं एक्साइटेड हूं। ये कैंपेन मेरे लिए काफी नए अपॉर्चुनिटीज खोल सकता है। क्या तुम वही चाहती हो, मैंने पूछा। फुल टाइम ब्रांड्स के लिए काम करना? लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो स्टेला को अपने घर शिफ्ट करना मेरी सबसे गलत डिसीजंस में से एक था। वो मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन थी, मेरी कमजोरी। इसी वजह से मैंने सुबह उससे डिस्टेंस रखने की कोशिश की थी, लेकिन जब उसने कैजुअली कह दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बाहर जाकर किसी और के साथ होता, तो मुझे रियलाइज हुआ मैं उसके बाद किसी और औरत पर फोकस कर ही नहीं पाया था। मैंने पूरा दिन उससे दूर रहने की कोशिश की। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए ये सही है, स्टेला ने कहा। लॉन्ग टर्म का श्योर नहीं हूं, शायद। उसकी बात अधूरी रह गई। उसके चेहरे पर हेजिटेशन साफ दिख रही थी, जैसे कोई अपना सीक्रेट बोलना चाहता हो पर डर रहा हो। मैं फ्यूचर में अपना फैशन ब्रांड शुरू कर सकती हूं, उसने जल्दी से ऐड किया। पक्का नहीं है, बस एक आइडिया है, देखते हैं। मेरी आईब्रोज सरप्राइज में ऊपर उड़ गईं। स्टेला का फैशन लाइन शुरू करना मैगजीन में जॉब करने से ज्यादा लॉजिकल लग रहा था। कुछ लोग फॉलोअर्स होते हैं, कुछ लीडर्स। शायद दुनिया उसे फॉलोअर समझती थी, पर वो उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड थी। वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अंदर फिट होने के लिए बनी ही नहीं थी। मुझे लगता है ये ग्रेट आइडिया है। वो ब्लिंक कर गई, क्लियरली शॉक्ड। सच में? मैंने कहा, तुम ऑलरेडी अपने ब्लॉग और सोशल मीडिया से एक ब्रांड बिल्ड कर चुकी हो। सेकंड बनाना मुश्किल नहीं होगा। फिर मैंने करेक्ट किया, एक्चुअली मुश्किल होना ही नहीं चाहिए। उसकी फोरहेड पर लाइंस आ गईं। मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। ट्रस्ट मी, मैंने कामली कहा। चाहे अभी तुम्हारा फिजिकल प्रोडक्ट ना भी हो, तुम सोच से काफी आगे हो।
इंडस्ट्री और मार्केटिंग नॉलेज सबसे टफ पार्ट होता है, प्रोडक्ट बनाना ईजी होता है। फिर मैंने पूछा, बिजनेस प्लान है? मेरी आवाज़ शांत थी, लेकिन अंदर से एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी। ये पहली बार था जब हम किसी रियल चीज़ पर बात कर रहे थे, मेरे काम या उसके स्टॉकर के अलावा। स्टेला अपनी लाइफ ज़्यादातर ऑनलाइन शेयर करती थी, पर मैं उसे उसके वर्ड्स में समझना चाहता था। जानना चाहता था कि वो दुनिया को कैसे देखती है, क्या महसूस करती है। मैं उस थ्रेड को अनरैवल करना चाहता था जो उसे स्पेशल बनाता था। समझना चाहता था कि दुनिया में इतनी खूबसूरत औरतें हैं, तो भी मैं सिर्फ उसी की तरफ क्यों खिंचता हूं। स्केच बनाओ, सिलाई सीखो और बेस्ट का होप रखो, मैंने मजाक में कहा। उसके लिप्स पर एक होपफुल स्माइल आई। इम्प्रेसिव, उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल चीज मांगेगा। वो साय कर गई। क्रिएटिव काम मैं कर सकती हूं, पर मैथ्स से नफरत है। बेसिक अकाउंटिंग के आगे सब मेरे सर के ऊपर से जाता है। जब तुम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाती हो, तुम किसी और को बिजनेस साइड हैंडल करने के लिए हायर कर सकती हो। फिर रुककर कहा, तब तक मैं हेल्प करूंगा। वो शब्द हम दोनों के बीच हवा में लटक गए। मैं खुद भी उनके वेट से थोड़ा शॉक्ड था। अंदर के लीक्स, उसका स्टॉकर और सेंटिनल का प्रेशर, मेरी प्लेट ऑलरेडी फुल थी। मुझे अपनी लाइफ में और कियोस ऐड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब जब ऑफर सामने आ चुका था, मैं उसे वापस नहीं ले सकता था। सच बोलूं तो मैं ये करना भी नहीं चाहता था। स्टेला की आंखें थोड़ी सी खुल गईं। तुम हेल्प करोगे? सीरियसली? मुझे लगा आई विल बोलने का मतलब वही होता है, मैंने कामली कहा। पर क्यों? उसने पूछा। क्या फर्क पड़ता है? उसकी आईब्रो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। मैंने सांस छोड़ी। मैं तुम्हारे लिए प्लान लिख नहीं रहा स्टेला, बस एक टेम्पलेट भेज दूंगा और तुम जो लिखोगी उसे रिव्यू करता रहूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सच ये था कि अगर उसका ड्राफ्ट मैस हुआ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता था, पर यह बात मैंने अपने तक ही रखी। वैसे भी मैंने ऐड किया, मैं ये कह सकता हूँ कि जब तुम नेक्स्ट बिग थिंग बनोगी, मैं स्टार्ट से तुम्हारे साथ था। तुम काफ़ी श्योर लग रहे हो। हाँ हूँ। मैंने काफ़ी बिजनेसेस को आते जाते देखा था। जो चल पाए उनमें एक बात कॉमन थी, क्रिएटिविटी, पैशन, डिसिप्लिन और सीखने की हंगर। स्टेला के पास ये सब ऑलरेडी था, बस उसे खुद पर भरोसा करना बाकी था। उसकी शर्मीली सी मुस्कान ने मेरे सीने में एक अजीब सी वार्मथ भर दी। एक्चुअली मैंने कुछ डिज़ाइन स्केच किए हैं, उसने धीरे से कहा। देखना चाहोगे? मेरी स्माइल फाइनली नेचुरल हो गई। ज़रूर। हम उसके रूम तक गए। उसने डेस्क ड्रॉर से पेपर्स का एक बंडल निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं ऐसी क्लोथिंग लाइन चाहती हूँ जो मेरी करंट ऑडियंस को भी सूट करे। हाई क्वालिटी, डिफरेंट प्राइस रेंजेस के साथ। और हाँ, ड्रेसेस भी। मुझे ड्रेसेस बहुत पसंद है। मैं स्केचेस देखते हुए चुप रहा। उसने नीचे की लिप दांतों में दबा ली। ये बस रफ ड्राफ्ट्स हैं, कहते हुए वो अपनी नेकलेस को उंगलियों में घुमाने लगी। काफ़ी टाइम से स्केच नहीं किया, थोड़ी रस्टी हूँ। ये बहुत खूबसूरत हैं। स्टेला के डिज़ाइंस रिच और डिटेल थे। स्ट्रॉन्ग कलर्स, परफेक्ट कट्स, ऐसे आउटफिट्स जो मिलान या पेरिस के रनवे पर होने चाहिए, ना कि किसी रूम के कोने में पड़े रहें। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई। सच में? हाँ, मैंने ऑनेस्टली कहा, और मैं झूठ नहीं बोलता। अगर ख़राब होते तो मैं सीधा बोल देता, ये ख़राब नहीं है। मैंने पेपर्स वापस उसे दिए। तुम टैलेंटेड हो, किसी को भी, खुद को भी नहीं, तुम्हें डाउट करने नहीं देना। उसके लिप्स हल्के से खुल गए, सिर्फ एक छोटा सा मूवमेंट, पर मेरी नज़र वहीं अटक गई। हवा हैवी हो गई। एक टेंशन थी जो धीरे धीरे बिल्ड हो रही थी, जैसे कोई बॉम्ब फटने वाला हो। समझ रही हो? मेरी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें आग थी। उसने विजिबली स्वॉलो किया। हाँ, उसने बहुत सॉफ्ट टोन में कहा। वो बहुत पास थी, इतनी पास कि मैं चाहता तो कंट्रोल ले सकता था, अट्रैक्शन को और भड़का सकता था, उसे ये एहसास दिला सकता था कि हमसे बचना इम्पॉसिबल है। सब कुछ। अच्छा, मैंने अपना सर थोड़ा झुकाया, ऑलमोस्ट बिना सोचे। मेरे लिप्स उसके लिप्स को बस छू गए। सिर्फ 2 सेकंड, एक ही पल, पर ऐसा झटका जो मेरी पूरी बॉडी में बिजली की तरह दौड़ गया। दूर कहीं पेपर्स ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई। मैंने उसकी हल्की सी गैस्प को ऐसे इनहेल किया जैसे वो मेरी लास्ट सांस हो, और एक गहरी सी आवाज़ मेरे गले से निकल गई, सीधा उसकी तरफ। मीठा सा एहसास था। वो किस बस नाम की थी, हम ज़्यादा मूव भी नहीं हुए थे, फिर भी वो छोटा सा टच मुझे पूरी तरह हिला गया। मेरी सांस तेज़ हो गई, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उस पल सिर्फ स्टेला एग्जिस्ट करती थी। मैंने उसे महसूस किया, फिर सांस छोड़ी और थोड़ा पीछे हट गया। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। वो ऑलमोस्ट किस सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी,
लेकिन हम दोनों ऐसे हाँप रहे थे जैसे मैराथन दौड़कर आए हों। सरप्राइज और कुछ गहरा सा इमोशन उसकी आंखों को और डार्क बना रहा था, गहरी हरारी सी। क्रिश्चियन? उसकी हल्की सी सांस में मेरा नाम सुनते ही मेरी बॉडी ने रिएक्ट किया। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था, सिर्फ कुछ सेकंड्स के कंट्रोल के बाद भी, लेकिन सिचुएशन वही थी। हमारी पहली बिजनेस मीटिंग नेक्स्ट वीक है, रेडी रहना, मैंने स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा। मेरी आवाज़ शांत थी जबकि अंदर आग लगी हुई थी। यहाँ इतनी गर्मी कब हो गई? गुड नाइट स्टेला। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मैं वहाँ से निकल गया। मेरी बॉडी का हर हिस्सा चिल्ला रहा था कि मैं रुक जाऊं, जो शुरू किया था उसे कंप्लीट करूं, पर अभी बहुत जल्दी थी। कल ही तो कोई उसके घर में घुसा था, भगवान के लिए। फिर भी जब मैं अपने बाथरूम में गया और पानी बिल्कुल ठंडा करके खुद पर डाला, तब भी मेरे अंदर की जलन कम नहीं हुई। मार्च 31 मेन। अभी ये क्या हो गया? तो ये थी आज की स्टोरी दोस्तों। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।